Assalamu alaikum everyone. Walaikum Salam. Can you hear me properly? Yes. Okay, we will take the next 5 minutes more to allow any remaining students to join us. Okay, sure. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Walaikum Salam. Walaikum Salam. salam. So let's get started. Let me share my screen. First of all, a big warm welcome to all. It's a pleasure to have you here today. Kindly अपने mic mute कर लें आप लोग. कहाँ बैठे हो यार, इधर आ। Can you guys see my screen? Yes, ma'am. Yes. Okay. As you can see on the screen, I am Hina Amar Khan, and I am here today to discuss software quality assurance strategies as the topic indicates. And I did my graduation in BSIT from Islamic University Bahawalpur, that is IUB. And I did my MPhil in computer science from Minhaj University. And I have over 8 years experience in the industry as a principal SQ engineer. And for over 2 years, I have been dedicated to providing IT trainings and guiding SQA professionals in mastering the skills needed for the success in the industry. And it's honored for me to see my students, passionate SQA enthusiasts, have successfully launched their careers and now you can say thriving in their fields. And our mission, and like you can say, is to ensure that our trainees or our students are well equipped to meet industry demands. ठीक है, हमारा बेसिक पर्पस इस वर्कशॉप को रखने का यही है कि आपको बताया जाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एसक्यूए इन आईटी इंडस्ट्री एंड हाउ टू ग्रैब अ जॉब ऑफ एसक्यूए, और इसके लिए आपको कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है एंड व्हाट आर द स्टेप्स नीडेड टू टेक के like you can say to develop to stay relevant in the industry, and what steps you can take from a manual tester to transition into an automation role. जैसा कि आप सबको पता है कि अब मैनुअल टेस्टिंग की जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम हो रही है, और अब ऑटोमेशन का ट्रेंड आ गया है। अब स्टूडेंट्स या आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ वही स्टे कर पा रहे हैं जिनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ऑटोमेशन का, डिफरेंट टूल्स पे उन्होंने काम किया हुआ है। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, इस तरह के जो एम्प्लॉयज हैं, वो हमारे इंडस्ट्री के अंदर अब स्टे कर पा रहे हैं। कह सक हम कह सकते हैं कि
100% जो है वो हम ऑटोमेशन पे रिलाय नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी क्रिटिकल ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को मैनुअली टेस्ट करनी पड़ती हैं। बट ऑटोमेशन सेव्स टाइम, और हमारे जो टेस्ट हम रेपिटेटिवली करते रहते हैं मैनुअल टेस्टिंग में, वो हमारा टाइम सेव करती हैं। लाइक आपने जस्ट यू हैव टू कोड वन टाइम एंड यू कैन एग्जीक्यूट एज मैनी टाइम्स एज यू कैन। ठीक है, तो हमारे बहुत जॉइंट किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हमने टेस्ट करना होता है, एंड लाइक वी हैव सफिशिएंट टाइम टू टेस्ट द प्रोजेक्ट इन अ लिमिटेड टाइम, तो हम लोगों को ऑटोमेशन यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं, और हम अपने कोर्स में जो है वो उनको कवर भी करवा रहे हैं। लाइक पोस्टमैन फॉर एपीआई टेस्टिंग, एंड जे मीटर फॉर परफॉर्मेंस टेस्टिंग, एंड साइप्रस फॉर वेब एप्लीकेशंस टेस्टिंग, एंड सेलेनियम विद पाइथन। तो ये ऑटोमेशन जो है वो हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे, और इसके अलावा मैनुअल तो हम ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स को ही कवर करेंगे। बट अदर देन दैट ऑटोमेशन के ये हमारे पास टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड कोर्स आउटलाइन, उसमें आप टॉपिक्स को भी देख सकते हैं। लाइक हमने क्रॉस ब्राउजिंग टेस्टिंग के लिए लैम्डा टेस्ट भी यूज करेंगे। तो ये आजकल इंडस्ट्री में अगर आपने लाइक एक अच्छा एक वेल लाइक सैलरीड पर्सन अगर आपने एसक्यूए बनना है, तो यू हैव hands on experience and the automation skills. मैम आई एम Besides, सॉरी मैम, सॉरी टू कट यू, आई हैव अ क्विक क्वेश्चन। ये yeah, सेशन कितने टाइम का होगा, लाइक कितनी देर का ये सेशन है uh, पर्टिकुलर? you can say like I am not sure कि मैं आपको एक specific time बताऊं, but this like workshop हमारा पर्पस ये है कि आपको इसके अंदर हम like जस्ट अ रफ आइडिया, लाइक 1 आवर और 2 आवर? not 1 hour, or you can say 2 hours, like 35 or 40 minutes, just to give an श्योर, idea. Yeah, या श्योर, थैंक यू, just प्लीज to कंटिन्यू। yeah, just to clear कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है, और आपको क्या क्या चीज़ें ग्रैब करने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों पर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। सो बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप इज टू लाइक give information what's what trends are in the industry is going, and what automation tools are using। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन जो मेन प्राइमरीली फोकस जिनके ऊपर किया जा रहा है वो ये टूल्स हैं जो हम अपनी कोर्स आउटलाइन भी कवर कर रहे हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने ऑलरेडी जो है अपनी कोर्स आउटलाइन ग्रुप में भी स्टूडेंट्स को भेजी है जिन्होंने हमसे लाइक क्वेरीज की हैं, तो उनको हमने गाइड भी किया है। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, हम सेशन के एंड पे उसको देख भी लेंगे कि और आपके क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जी ठीक है। यू नो software quality assurance is, you can say, the foundation of delivering reliable and high performing applications। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का पर्पस यही होता है कि हमने अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को एक बग फ्री, एक रिलायबल, और जो है एक प्रोडक्ट डिलीवर करनी होती है जो कि लाइक रनिंग स्टेट में हो, कोई इश्यूज उसके अंदर ना हो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज द फाउंडेशन। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यू कैन से एक फील्ड है, एक कोर फील्ड है, कि इसके बगैर हम अपने कस्टमर को एक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर सकते। और ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वी आर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स। जब तक हम एक प्रोडक्ट की श्योरिटी नहीं कर लेते, मेक श्योर नहीं कर लेते कि दैट दिस product is a bug free, we cannot deliver to the clients। ठीक है, तो SQA is not just about finding defects, it's about you can say building trust and delivering excellence in software development। कि आपने ये चीज़ें मेक श्योर करनी होती हैं कि जस्ट हमने एक डिफेक्ट्स नहीं फाइंड करने, हमने एक ट्रस्ट डेवलप करना है, और हमने एक एक्सीलेंट
प्रोडक्ट्स को जो है वो डिलीवर करना है इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हिस्ट्री. As you can see on a screen, it ensures software reliability and performance, reduces cost. अगर हम automation को use करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी cost को भी reduce करता है, हमारे time को भी reduce करता है. और इसके अलावा हम लोगों को बहुत complicated issues भी होते हैं, जिस तरह हमारी performance testing में आ जाते हैं कि अगर आप web application को कोई load करते हैं तो how much time it will take, और कुछ ऐसी APIs होती हैं जिनको हमने टेस्ट करना होता है. For that purpose we will use obviously tools जिसके अंदर हमारा hands on experience होगा तो हम उनको टेस्ट कर सकते हैं. And it enhances user experience and trust. ठीक है, कि क्लाइंट ने अगर एक कंपनी को एक प्रोजेक्ट दिया है, ऑब्वियसली आपको ऊपर ट्रस्ट करके आपको दिया है, और आपकी कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, आपके कंपनी के जो सीनियर्स हैं, उन्होंने आपको हायर किया है, तो ऑब्वियसली आपको आपके पास वो स्किल्स थी, आप उन फेजेस से गुजर के आपने वो इंटरव्यू पास किया, तो आपको वो एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो आपको एक प्रोडक्ट दिया जाता है टेस्ट करने के लिए. देन उसके बाद वो हमारा जो प्रोडक्ट है, वो जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से गुजरता है, और इसके अलावा हमारा बग लाइफ साइकिल से भी गुजर के देन उसके बाद हम प्रोजेक्ट जो है वो अपने क्लाइंट और कस्टमर को डेवलप करते हैं आफ्टर पासिंग सो मेनी फेजेस फॉर बग लाइफ साइकिल, और यू कैन से द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. अब एसक्यू के अंदर हमारी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं. न्यू आजकल जो सब ऑन टॉप आई हुई है, दैट इज शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग, जिसको हम अर्ली बिट बग डिटेक्शन भी कहते हैं. पास्ट में ऐसे होता था कि जब हमारा प्रोडक्ट एक बन जाता था, तो उसके बाद जो है वो क्यूए अपनी जो है वो टेस्टिंग स्टार्ट करते थे, टेस्ट केसेस स्टार्ट करते थे, उसके बाद मीटिंग्स होती थी. ठीक है, अब ऐसा होता है कि जब हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स हम लोग गेट कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट से, तो अब ऐसा होता है कि क्यूए को जो है वो इक्वली इन्वॉल्व किया जाता है, सो दे कैन हैव द बेटर आइडिया कि हमारे जो क्लाइंट हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, और वी कैन ट्राई टू फाइंड बग्स एज अर्ली एज पॉसिबल, कि अगर हम अर्ली स्टेजेस में ही उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टू यू कैन से गो ऑन द एंड स्टेज, कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसके बाद हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे. तो अब हम करते इस तरह से हैं कि इक्वली इन्वॉल्व किया जाता है. पास्ट में ऐसा होता था कि जस्ट डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते थे, रीड किए जाते थे क्यूए ने, और उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट होती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं होता. तो शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है कि क्यूए को स्टार्ट से इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, एम्बिगुअस है, कुछ एम्बिग्विटी है आपको, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड डिफेक्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल ऑन द अर्ली स्टेजेस. ठीक है, सेम एज जैसे मैंने आपको बताया है कि जी शिफ्ट ठीक लेफ्ट है. के आपका टाइम भी एक क्वेश्चन है. जी जी. या यू कैन. या मैम एक्चुअली जो क्यूए को इन्वॉल्व किया जाता है वो तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट किया जाता है ना. हाँ जी. जब जब अब क्लाइंट अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट शेयर करता है कि ये चीजें हैं, तो उसमें ड्यूरिंग द डेवलपमेंट उसको जो है इन्वॉल्व किया जाता है, वो भी डेवलपमेंट टीम के साथ. तो हाँ जी. इसमें जी, तो इसमें जो है फर्दर अब टूल्स वगैरह. जी जी, बोले मैम आप. मैं यही कहना चाह रही थी कि अब ऐसा नहीं है कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जब फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्लाइंट शेयर करते हैं, बेसिकली अब जब प्रोजेक्ट कंपनी के पास आता है, तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट क्यूए को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, क्योंकि क्यूए को बहुत अच्छा एक अच्छा आइडिया होगा. ठीक है, प्रोडक्ट का जब तक आपको एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, आप कभी भी उसकी अच्छी टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे. ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कि ये ऐसा उनकी डिमांड है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होना चाहिए. सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग की साथ क्यूए को इन्वॉल्व नहीं किया जाता. अब अर्ली स्टेजेस से ही स्टार्ट कर लिया जाता है. जब आपके पास प्रोजेक्ट आता है तभी क्यूए को इन्वॉल्व किया जाता है. और एक अच्छा क्यूए अच्छी टेस्टिंग भी तभी कर सकता है जब उसको स्टार्ट के प्रोसेस से लेके जाया जाता है.
क्योंकि एक डेवलपर के ऊपर एक रिलाई नहीं कर सकते हम कि उन्होंने मीटिंग में क्या सुना, हमें क्या बताया। क्योंकि आप रियल लाइफ में भी देखते हैं कि मुझे एक बात पता चली कि आप तक मैंने पहुंचाई, वो कुछ और पहुंची, उसके बाद सेकंड पर्सन के पास वो कुछ और पहुंची। तो अब ऐसा नहीं होता। इसीलिए शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग का जो है वो एक टर्म आई है कि अर्ली स्टेजेस से ही इनको इन्वॉल्व किया जाए, ताकि हम लोगों का जो टाइम है वो सेफ हो। वो अर्ली स्टेप से ही हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाए। गॉट इट, गॉट इट। मोस्ट ऑफ द मैम इंडस्ट्री में डेवलपर को ही एज ए क्यूए कंसिडर भी किया जाता है, और एक डेवलपर होता है और वही खुद ही टेस्टिंग कर रहा होता है। तो यहाँ से तो एक जो जॉब रेशो है वो क्यूए की वो तो कम होती है इस लेवल पे। बाकी ये कि मैंने ये भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज हैं, जो टॉप कंपनीज, डेविसन एक है, इसके अलावा सिस्टम लिमिटेड है, या और भी लाहौर में जो कि लाहौर बेस्ड कंपनीज हैं, तो उसमें तो एक हायरिंग होती है क्यूए की। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, वो इंडस्ट्री में क्या चीजें होती हैं, जरा ये एक्सप्लोर करेंगे आप? जी, बेसिकली आई एम ऑल्सो फ्रॉम लाहौर एंड आई हैव वर्कड इन लाइक यू कैन से 6 to 7 डिफरेंट कंपनीज। और लास्ट कंपनी जिससे मैंने रिजाइन किया है दैट इज I2C बेस्ड इन लाहौर, एंड इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है। या आई नो। तो या तो I2C से मैंने रिजाइन किया हुआ है। तो होता इस तरह से है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। देखिए, I2C एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक QA डिपार्टमेंट भी सेपरेट है। वहां पे इस तरह से होता है कि हमारा एक QA डिपार्टमेंट भी सेपरेट है, और इसके अलावा हमारा एक ऑटोमेशन का जो डिपार्टमेंट है QA का, वो भी सेपरेट है। होता इस तरह से है कि जब हम एक प्रोजेक्ट को अपनी साइड से पास कर देते हैं, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ऑटोमेशन QA के पास जाता है। वो एज अ कस्टमर टाइप डील कर रहे होते हैं। ठीक है। वो एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक उनको हमारी प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं होता कि इसकी क्या वर्किंग है, लेकिन रैंडम टेस्टिंग वो उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। अगर मैंने आपको एक अपनी एप्लीकेशन दी है या वेब एप्लीकेशन दी है, लेकिन आपको उस एप्लीकेशन का आइडिया नहीं है कि हाउ इट वर्क्स। लाइक अगर हम अमेजोन के एग्जांपल लेते हैं कि उसके अंदर हम एक शॉपिंग करते हैं, अपना एक ऑर्डर लाइक पुट करते हैं और उसके बाद हमने पेमेंट करनी है, तो हमें एक पता है कि अमेजोन का जो कोर फंक्शन है वो क्या है। ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक ऐसी अपनी एप्लीकेशन दी है, एक ऐसा लाइक प्रोजेक्ट दिया है, आपको आइडिया नहीं है, लेकिन आप एज ए लेमन यूजर आप उसको यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स कि उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। तो वहां पे इसी तरह से होता है कि एक QA की टीम उसको पास करती है, देन वो नेक्स्ट QA की टीम के पास जाती है, लाइक सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और रैंडम डिफेक्ट्स या हिडन डिफेक्ट्स जिनको आप कह सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है इस वेब एप्लीकेशन का। जस्ट उन्होंने अपने एक नॉलेज से बग्स को आइडेंटिफाई करना है और यूजर एक्सपीरियंस लेना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी, के कंपनी का साइज क्या है। क्योंकि कंपनीज जो स्टार्टअप्स होती हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं, उनका इतना बजट नहीं होता। तो वो करते इस तरह से हैं कि एक डेवलपर को ही टाइम दे देते हैं कि पहले आपने इसकी डेवलपमेंट करनी है, एंड देन वी विल बी गिविंग यू लाइक 3 days और 4 days, तो आपने इसकी टेस्टिंग भी करनी है। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपनीज टू कंपनीज, के आप किस कंपनी में गए हैं, वहाँ पे स्टार्टअप है या फिर बड़ी कंपनी है जो कि सेटल्ड है, जिनका QA डिपार्टमेंट भी सेपरेट है। तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अगर आप सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, I2C की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बड़ी कंपनीज हैं, तो यहाँ पे इनके डिपार्टमेंट्स भी सेपरेट हैं। अगर आप स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तो वो फिर इसी तरह ही ग्रो करती हैं कि उनका डेवलपर जो है ना, वही उस टाइम पे QA भी कर रहे होते हैं और कुछ कुछ लाइक फ्रंट एंड के इश्यूज भी उनको फिक्स कर रहे होते हैं। ओके मैम, एक और क्वेश्चन था कि क्यूए को कितने लेवल तक के कोडिंग स्किल्स आनी चाहिए कि वो ड्यूरिंग द टेस्टिंग उसको इनिशियलाइज कर सके प्रोडक्ट को? QA को उतने लेवल की ही टेस्टिंग आनी चाहिए जितनी टेस्टिंग के बग्स वो मेजर आइडेंटिफाई करे। देखें, हम एक लिमिट नहीं डिफाइन कर सकते कि मैं आपको कहूँगी कि आपको 80% जो है वो कोडिंग आनी चाहिए। जी। ये जो टूल्स लाइक हमारे पास हैं, लाइक आप AP पोस्टमैन की बात करते हैं, हम JMeter की बात करें, हम सिलेनियम पाइथन की बात करते हैं, साइप्रस की बात करते हैं, तो अगर आप इन पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लेते हैं, देन लाइक यू कैन से देयर इज नथिंग लाइक रिमेनिंग, कि अगर आप कहें कि अब मेरे पास जो है वो और
एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि वेब एप्लीकेशंस के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, साइप्रस यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए आप जेमीटर यूज़ कर सकते हैं, एपीआई के लिए आप पोस्टमैन यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो टूल्स हैं अगर जिनके अंदर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी लाइक यू कैन से 95% आपकी जो टेस्टिंग है वो इन टूल्स के थ्रू कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद जो कुछ रिमेनिंग आपकी परसेंटेज है वो आपकी मैनुअल से भी कवर हो जाती है। तो ये टूल्स हमारे एसक्यूए के लिए ही हैं, और हम इन्हीं टूल्स को ही अपने कोर्स के अंदर जो है वो कवर कर रहे हैं कि हम अपने स्टूडेंट को इतना लाइक यू कैन से कैपेबल बना लेते हैं कि वो एक इंडस्ट्री में अपनी जॉब को ग्रैब कर पाता है, और इसके अलावा अपनी पोजीशन को भी रिटेन कर पाता है, क्योंकि अब सिर्फ मैनुअल से जो है वो काम नहीं चलता, और मैनुअल को कोई अब इतना प्रेफर करता भी नहीं है। ठीक है, अब आप भी एक यूए के स्टूडेंट है मेरे पास, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है डिफरेंट टूल्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो मुझे प्रेफर करेंगे। तो ये हमारे कोर्स आउटलाइन के अंदर भी इतने लाइक टॉपिक्स और इतने टूल्स हम कवर करा लेते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है, हमारे मॉक टेस्ट भी होते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन फुल हो चुकी है तो हम उन स्टूडेंट्स से जो है वो मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, एंड देन वी रेफर those candidates या you can say those students in different companies. Like अब मैंने 6 to 7 कंपनीज में काम किया है, और मेरी और भी हैं मतलब फ्रेंड्स हैं, हम उनको सीवी रेफर करते हैं। तो इसी तरह से जो है वो स्टूडेंट्स हमारे काफ़ी जो है वो इस टाइम अब उन्होंने अपने लाइक कंपनी के अंदर और अपनी आईटी इंडस्ट्री के अंदर अपने उन्होंने करियर सेट किए हुए हैं। तो ये टूल्स हैं, अगर आप इनके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाते हैं देन देर इज नथिंग लेफ्ट कि मैं आपको कहूँ कि अब आपको और भी लाइक कोडिंग की ज़रूरत है या सीखने की ज़रूरत है। Okay. Thank you, ma'am. Thank you for guidance. नो प्रॉब्लम। एज यू ऑल नो, ऑटोमेटेड वर्सेस मैनुअल टेस्टिंग। ऑटोमेशन के लिए हम मतलब अगर हमने कोई रिग्रेशन वगैरह टेस्टिंग करनी हो तो उसके लिए भी हम टूल्स ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए भी, और सिलेनियम वगैरह ये भी हमारे लाइक कोर्स आउटलाइन में कवर है। और मैनुअल टेस्टिंग के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है, पॉजिटिव करनी होती है, नेगेटिव, स्मोक, सैनिटी, सिस्टम टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। वी हैव लाइक यू कैन से टन्स ऑफ टेस्टिंग जो हम मैनुअल टेस्टिंग भी परफॉर्म करते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन और योर प्रोजेक्ट कि which testing should we perform on this project or which testing we have to perform on this module। ठीक है, तो मैनुअल एंड ऑटोमेशन जो है वो आपकी लाइक टुगेदर जो है वो चलती रहती है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपकी वेब एप्लीकेशन के ऊपर, आपकी वेबसाइट्स के ऊपर। ना टोटली आप मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं एंड ना टोटली आप ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिमांड ऑफ द प्रोजेक्ट, और आपकी दोनों जो है वो चलती हैं। इसके अलावा रिस्क बेस्ड टेस्टिंग अप्रोच है जिसके अंदर हम अपनी लाइक यू कैन से अपनी सिक्योरिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। लाइक हमारी ऐसे प्रोजेक्ट्स होती हैं, हमारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके अंदर हमारा बहुत क्रिटिकल क्रूशल डाटा जो है वो इन्वॉल्व होता है। लाइक यू कैन से क्रेडिट कार्ड इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पासवर्ड इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह की टेस्टिंग के लिए भी हमने अपनी एक लाइक टूल्स कह सकते हैं, या फिर आप अपनी एक एक्सपीरियंस की बेस पर आप लाइक इंस्पेक्ट एलिमेंट करके डेवलपर टूल से आप उनकी टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं कि आपका जो है वो कोई पासवर्ड या आपका कोई क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन तो लीक नहीं हो रही, लाइक वो डाटा आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में है या नहीं है। तो ये सब कुछ जो है हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे लर्निंग से हम लोगों को चीज़ें आएंगी कि हम इस तरह की टेस्टिंग किस तरह कर सकते हैं। और Selenium, Cypress, Postman, JMeter, it's all everything is covered in our course outline। ठीक है, और आजकल लाइक मार्केट में भी हम लोगों के यही टूल्स चल रहे हैं, लाइक इन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, पोस्टमैन के ऊपर, JMeter के ऊपर, Selenium के ऊपर, पाइथन के ऊपर, यही वो टूल्स हैं। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। या आजकल मार्केट में जब हम नई जॉब पोस्टिंग जो भी देखते हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में ये भी इंक्लूडेड होता है कि लाइक एक्सपीरियंस ऑन CI/CD, जेंकिन्स, और इस चीज़ को हम यहाँ पे कैसे मतलब कि अपने कोर्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ लाइक कंटेंट रिलेटेड टू द डिप्लॉयमेंट और डेवऑप्स
क्योंकि अभी आगे जो है एक क्यूए एक न्यू फील्ड जो है, इट्स लाइक राइजिंग, और बहुत ज़्यादा हम क्यूए वाले प्रेफर करेंगे कि हमें डेवऑप्स की चीज़ें भी पता हो। तो why we can't add the, like course some concepts related to the DevOps in this course? करंटली करंटली हमारे प्रोजेक्ट कोर्स आउटलाइन में डेव ऑप्स और CI/CD नहीं है, लेकिन हम्म, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। अब देखें, होता इस तरह से है कि जैसे मेरी किसी कंपनी में जॉब हुई है, ठीक है, मैं वहाँ पे हम्म, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग गई हूँ। स्टार्ट में मेरे पास ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, हम्म, लेकिन मेरे पास ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस कैसे आया कि मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे कंपनी ने निकाल दिया उसके बाद मैंने ऑटोमेशन लर्न की और उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया। इस तरह से नहीं हम्म, होता। अगर आप एक डेडिकेटेड, एक डिटर्मिन्ड क्यूए हैं और आप सेल्फ लर्निंग पे बिलीव करते हैं, तो आप उस कंपनी में रह के भी चीज़ों को लर्न करते हैं, ठीक है। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। कभी होता है कि आपकी प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो है वो काफ़ी आपको छोटा टास्क मतलब दिया जाता है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न। आप सेल्फ लर्निंग करते हो, ठीक है। अगर हम्म, एक ऑटोमेशन की डिमांड आती है, तो वो अपने जो उनके डेडिकेटेड होते हैं, जो उनके अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर देते। वो आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि जी हम आपको निकाल रहे हैं तो हम एक ऑटोमेशन जो क्यूए है उसको हायर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हाँ, आपको ना टाइम दिया जाता है कि अब हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो इस टेक्नोलॉजी में आ गया है, आप PHP में कह सकते हैं, .NET में कह सकते हैं। तो आपको R&D का टाइम दिया जाता है कि जी आपके पास इतना टाइम है, आप इस टूल को आप लर्न करो, फिर इसके ऊपर हमने ये वाली टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो अगर हम्म, आप एक कंपनी में जाते हो, आप इन बेसिस पे इंटरव्यू देते हो, आपको अगर हम पोस्टमैन बताते हैं, JMeter का सिखाते हैं, साइप्रस है, ठीक है, सिलीनियम है, हम्म, आपका इस बेस पे अगर इंटरव्यू हो जाता है, आप पास कर लेते हो और आपकी कंपनी में डेवऑप्स चल रहा है, तो वो हम्म, आपको क्या करेंगे कि टाइम देंगे कि आप इसको लर्न करो, ठीक है। उसके बाद आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स अपने प्रोजेक्ट के आप उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, देन आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाता है। और सब कंपनीज में ऐसा ही होता है। लेकिन अब ये टाइम मैं बता रही हूँ, अपने टाइम की बता रही हूँ बात। लेकिन अब इस तरह हम्म। से होता है कि वो स्टार्ट से ही ऑटोमेशन को ले रहे हैं। हमारे ऐसे में ही है होता है इस अब। तरह से था। अब तो वो स्टार्ट डिमांड ही स्टार्ट उनकी इसी तरह से है ना। हमारे में तो वो हम लोगों को मैनुअल उन्होंने हायर कर लिया था, देन उसके बाद कंपनी ने एक टाइम दिया था, ठीक है। हम्म, अगर आप इतनी अपनी कंपनी के अंदर वर्थ बना लेते हैं, एक डेडिकेटेड क्यूए हैं, डिटरमेंट है, और अपनी ड्यूटीज को जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, कभी भी कंपनी जो है वो अपना एम्प्लॉय को जो है वो लूज नहीं करना चाहती, ठीक है। देखिए, अब आपके पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है एक कंपनी का, अब आपके पास उसकी डेप्थ का पता है, आपको हर चीज का आइडिया है, तो उनको एक नया हायर करने के लिए उतनी ही इन्वेस्टमेंट दोबारा करनी पड़ेगी कि उनको लाइक प्रोजेक्ट सिखाना पड़ेगा, उनको दोबारा डोमेन नॉलेज देना पड़ेगा। डोमेन नॉलेज जिसको हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट का आइडिया देना, तो उनके लिए भी हम्म, वो चीज़ टाइम टेकिंग है। लेकिन आपके पास ऑलरेडी है, तो ऑब्वियसली दे विल गिव यू अ टाइम टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी, एंड यू हैव इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट, यू कैन से मॉड्यूल, और आप उस टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने अपने प्रोजेक्ट की छोटे छोटे मॉड्यूल जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। बट अगेन, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन चीज़ों को भी इंक्लूड करेंगे। बट हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर अभी डेव ऑप्स और CI/CD नहीं है। ठीक है। हाँ जी। अभी हमारी जो कोर्स आउटलाइन में है, दैट इज साइप्रस, सिलीनियम, पाइथन एंड JMeter, पोस्टमैन, ये सारी चीजें हैं, लैम्डा टेस्ट, ये क्रॉस ब्राउजिंग टेस्टिंग के लिए जो हम यूज करते हैं। ये कि हम साइप्रस पे कितना स्पेंड करेंगे, लाइक कोई प्रोजेक्ट हैंड। साइप साइप काइंडली माइक अपनी म्यूट कर लें। सॉरी, आपका क्या क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो आप कोर्स हम कंटिन्यू करेंगे, जी इसमें हम साइप्रस पे कितना टाइम स्पेंड करेंगे, लाइक उसका क्या प्लान है? जस्ट जस्ट साइप्रस का बता दें कि हम उसको स्टार्ट से एंड तक कैसे हमारा उसका लर्निंग प्रोसेस होगा। देखें, टाइम की अगर हम बात करें, तो इतना आपको सिखा दिया जाता है कि आपने एक वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कैसे करना है। आपने उसका एक यूजर, हमारा एक वेब एप्लीकेशन मोस्टली जो है वो इसी तरह से स्टार्ट होती है कि एक लॉगिन हम्म, की फील्ड होती है,
एक पासवर्ड की फील्ड होती है, लॉगिन बटन हिट करने की फील्ड होती है, ठीक है, ऐसे ही होता है। और अगर लॉगिन जी। नहीं होता तो साइन अप होता है, ठीक है। तो हम्म। हम हम इतनी लर्निंग कर लेते हैं कि हम एक वेब एप्लीकेशन के पेज को हम टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोगों के पास जो लाइव प्रोजेक्ट्स तो नहीं होते ना, क्योंकि वो तो कंपनी में लाइव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब ये हम्म। होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपने इस वेबसाइट को टेस्ट कैसे करना है, तो आप उस अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस से जाके अपने एक लाइव प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इसी तरह से दूंगी कि देखें, अगर आपको एक सिंपल सी, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो वो ये है कि आपको खाना बनाने आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि अब आपने बिरयानी बनानी है या आपने लाइक कोई और चीज़ बनानी है, तो आपको एटलीस्ट ये पता है कि इसके अंदर क्या स्पाइसेस ऐड होंगी, इसके अंदर क्या हम्म। मटेरियल डलेगा, क्योंकि आपको बेसिक पता चल गई है, ठीक है। आपको ये पता है कि मैंने लाइक लॉगिन की फील्ड में मैंने क्या यूज़ करना है, कौन सा कोड यूज़ करना है, किस वेब एलिमेंट को मैंने लाइक फेच करना है, किस लोकेटर पे जाना है। तो आप उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसकी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने लाइव प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। जी ठीक है। क्योंकि हमारे पास करंटली जो है वो लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं होते जो कंपनी में चल रहे होते हैं ऑब्वियसली। तो हमारे पास और एग्जाम्पलरी यू कैन से डेमो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम अपनी कोडिंग करते हैं, जिनको हम टेस्ट करते हैं। तो उस एक्सपीरियंस की बेस पर आप अपने लाइव प्रोजेक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बेसिकली होता यूं है कि बेसिक चीजें जो होती हैं ना, लाइक लोकेटर फाइंड आउट करना साइप्रस में, मतलब लाइक CY.get और इस तरह की चीजें, हम अगर कोई ट्यूटोरियल वगैरह लें तो उससे भी पता चल जाती है। मोस्ट प्रोबेबली लॉगिन पेज भी ऑटोमेट वो करवा देते हैं, ठीक है, जी। साइन अप पेज ऑटोमेट करवा देते हैं। बट द थिंग इज कि हमें फंक्शन जो इश्यूज आते हैं ना, अभी मुझे लाइक बेसिक का साइप्रस का बड़े अच्छे से आइडिया है, ठीक है, और मुझे चीज़ों का पता भी है। लेकिन अभी आई वाज नॉट एबल टू हैंडल डेट सिलेक्शन इन अ कैलेंडर यूजिंग साइप्रस। सो अभी इस चीज़ को मैं भी देख रहा था, रात ही बैठा तो आप कही, मैंने देखा, मैंने कहा चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। तो द थिंग इज कि हमें एटलीस्ट एक बेसिक फ्लो, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऊबर है, उसका ऊबर या क्रीम की तरह की कोई वेबसाइट है, उसकी हमें कोई फंक्शनैलिटी अगर ऑटोमेट करवाने का लाइक असाइनमेंट भी आप लोग दे सकते हैं या टास्क भी दे सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा ना इसमें। क्योंकि अभी तो अगर आपका ये कोर्स हम लें तो इसमें if we are not automating any functionality of website or any application, तो हमें जो हमारे पास ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है और जो ये वाला कोर्स हम करेंगे स्टार्ट, तो उसमें ऐसा सच कोई डिफरेंस इतना नहीं होगा, क्योंकि बेसिक तो चीज़ होती है कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और हमें चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब कि गेन कर सकें, तो इस चीज़। देखिए, हम अपने स्टूडेंट्स को, सॉरी टू कट यू ऑफ, तो हम्म। बस देखिए, हम अपने स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि अगर हमने आपको लाइक बेसिक चीज़ें बता दी हैं, तो उसके बाद अगर आपको किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो अभी भी हमारे ग्रुप्स हैं। स्टूडेंट्स को लाइक कॉन्फ़िगरेशंस में, सेटअप्स में कोई इश्यूज आते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, तो हम उनको टोटली गाइड करते हैं कि आपको किसी भी पॉइंट पे, मतलब अंटिल वी आर हियर, ठीक है, तो हम उनको गाइड करते हैं। इवन जैसे मैंने हम्म। आपको बताया कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराते हैं। और उसके हम्म। बाद अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो गए हैं, तो हम खुद आपसे मॉक इंटरव्यूज लेते हैं। तो मैं ये बता हम्म। रही हूँ कि अगर आपको इनिशियल लेवल पे गाइड कर दिया गया है, एक बेसिक लेवल पे गाइड कर दिया गया है, तो उसके बाद आप जिस तरह कैलेंडर की डेट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके लिए भी अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो वी विल गाइड यू। ठीक हमारे है, ठीक। स्टूडेंट्स अभी तक भी हमसे इन कांटेक्ट हैं, और काफ़ी सारों हम्म। को हमने रेफर भी किया है। लाइक एक आप स्टूडेंट हैं, आप मुझे अपना मॉक इंटरव्यू देते हैं और आप पास होते हैं, तो इट मीन्स कि आपने मेरा ट्रस्ट डेवलप किया है। अब मुझे ये पता है कि मैं इस कैंडिडेट को, मैं इस स्टूडेंट को अपनी कंपनी में रेफर कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, आप स्टूडेंट्स भी वही रेफर करते हैं जिनको आपके ऊपर ट्रस्ट होता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि ऐसे मैं, क्योंकि एडवर्टाइज। आप मेरा पास करेंगे देन ही मैं आपको किसी को रेफर करूंगी। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हमारी कंपनीज में रेफर किए गए हैं और उनका इंटरव्यू हुआ है। देखिए, अगर इंटरव्यू पास नहीं भी करते आप, सपोज आपने मेरा पास किया, मैंने आपको रेफर किया, आपने अगले एक इंटरव्यू पास नहीं किया, तो ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज होंगे, स्टार्टिंग में एक फेल होगा, दो फेल होगा। लेकिन द मेन थिंग इज कि अगर आपने कंपनी का इंटरव्यू दे दिया, वहां पे उनके सामने बैठ गए हैं,
दैट इज द प्लस पॉइंट, कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो गया है कि कंपनी में डिमांड क्या चल रही है, क्वेश्चंस किस तरह के चल रहे हैं। आपने अगर फर्स्ट इंटरव्यू से अपने 6 क्वेश्चन को फेल किए हैं तो आई एम श्योर कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाने से पहले उन 6 क्वेश्चंस को देख के जाएंगे कि मैं ऐसे ही होता कहाँ। है, इंटरव्यू प्रिपरेशन तो ऐसे ही रहता हाँ है। जी, तो हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहते हैं कि आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे गाइडेंस की चाहिए होगी, वी आर हेयर फॉर यू टू गाइड यू। अभी भी बिल्कुल। स्टूडेंट्स हमारे, मतलब हमारा इस टाइम 32nd जो है वो बैच चलेगा, तो हम अभी भी स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड करते हैं। अब तक हमारे कुछ 30+ जो है वो बैच हो चुके हैं। और इसके अलावा हम्म। प्लस पॉइंट, माय हस्बैंड इज आल्सो लाइक यू कैन दे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड ही इज हम्म। अ टेक्निकल टीम लीड, and हम्म। he is like you can say 14+ years of experience in .NET development, and he is a project manager, you can say technical team lead। तो हम्म। उनसे भी हेल्प मिलती है क्योंकि वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अब क्योंकि ड्यू टू लाइक बर्डन काम का ज़्यादा था उनका, तो इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए। वरना इनसे पहले जो है वो वही करवाते होते थे, वो अभी तक भी उनके स्टूडेंट्स उनके साथ ही हैं, उनको वो लेके हम्म। चलते हैं, उनको गाइड करते हैं और उनको सारा कुछ बताते हैं। जी जी, ठीक है। और आप वैसे भी, आप कोई भी यूट्यूब का ट्यूटोरियल उठा के देख लें, या आप किसी का भी सेशन ज्वाइन करते हैं, हमारा नहीं करते, आप किसी और का करते हैं, तो आपको इसी तरह ही है कि बेसिक जो होती है ना, डेमो एप्लीकेशंस होती हैं या आपको एग्जाम्पलरी साइट्स होती हैं, उन्हीं के ऊपर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से बताया जाता है। लेकिन जब आप हम्म। अपने रियल टाइम पे किसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो ऑब्वियसली चीजें चेंज हो जाती हैं। ये ऐसा ही है ऐसी। ना कि टीचर जब क्लास में आपको पढ़ाता है तो वो बताता है कि 2+3 = 5, लेकिन जब वो आपको असाइनमेंट देता है तो वो आपको कहता है 2+5+3 ÷ 5 = 5 इसका आपने आंसर देख के आना है। तो हम लोगों को थोड़ा हाँ। मुश्किल होता है। तो वो बिल्कुल ही और ऐसे होता है कि जब आप और थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च करते हैं, और आजकल आपको पता है कि हमारे पास लाइक यू कैन से ChatGPT आया हुआ है, जिसने हम लोगों को तबाह करके रख दिया है। एक एक चीज उसको हमें बता रहा है, हमारा माइंड हमें यूज नहीं करने दे रहा वो। ठीक है, कि सब उसमें कुछ। दूसरा ये है कि जो, सॉरी कट यू, जो हमारे पास ऑनलाइन चीजें हैं वो डाटा स्कैटर्ड बहुत ज्यादा, लाइक वी हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स, और हमें पता नहीं है कि हमने कहाँ पे जाना है। कहाँ पे जाना है। तो ये होता है कि अगर आपके पास एक आउटलाइन हो कि आप ये चीजें लर्न करेंगे तो बंदा ज्यादा अच्छे से सीख सीख सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारी कोर्स आउटलाइन में भी बिल्कुल लाइक यू कैन से बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, इसलिए कि हम स्टार्ट में जो है ना, हम अपने थ्योरेटिकल पार्ट को लेके चल रहे हैं, लाइक मैनुअल चीज़ों को लेके चल रहे हैं। देन उसके बाद, क्योंकि ये हमारा जो कोर्स है ये स्क्रैच से है, लाइक अगर इफ़ यू हैव नॉन CS IT बैकग्राउंड, हम उन स्टूडेंट्स को इसके अंदर भी कैटर कर रहे हैं। अगर आपका CS से बैकग्राउंड है तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा। ठीक है, अब कल को अगर आप भी सेशन ज्वाइन करते हैं और एक नॉन CS IT का भी स्टूडेंट हमें ज्वाइन करता है, तो ऑब्वियसली हमने आपको नहीं लेके चलना सिर्फ, हमने उन हम्म। स्टूडेंट्स को भी कैटर करना है हमने। ठीक है, तो हम करते इस तरह से हैं कि हम स्टार्ट से लेके चलते हैं, देन उसके बाद हम स्लोली एंड ग्रेजुअली, विद योर अंडरस्टैंडिंग, विद आवर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद हम अपनी टूल्स की तरफ आते हैं, ऑटोमेशन की तरफ आते हैं, ताकि उनको चीज़ों का आइडिया हो। जी ठीक है, चलें कंटिन्यू करें, काफी टाइम हमने डिस्कस कर लिया। हाँ जी, बस इसी तरह ही है, बस मेरी भी एक दो स्लाइड्स ही रह गई हैं जिसमें आपको बताना है कि ये आजकल की वो की डिमांड्स रही हैं। ठीक है, ये हमारा फोकस यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो इतना कैपेबल बना दें कि वो अब इंडस्ट्री में अगर जाएं तो क्विकली जो है वो जॉब को ग्रैब कर सकें। इसके अलावा हमारे मॉक इंटरव्यूज हैं, और इसके अलावा हम कंपनीज में रहें। ठीक है, तो बेसिकली इस वर्कशॉप का पर्पस भी यही है कि आपको अवेयर किया जाए, आपको बताया जाए कि हमारे पास जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स आउटलाइन है। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, अगर आपकी उनके साथ कोई बात हो जाए या, तो आप उनसे एक्सपीरियंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारी जो लाइक बैच स्टार्ट होगा वो हो रहा है 26 अप्रैल से। ठीक है, हमारी ओरिएंटेशन होगी, और 27 अप्रैल को जो है वो हमारा कोर्स का डे 1 होगा, और इसकी जो टाइमिंग्स होती हैं वो हमारी होती हैं 2 to 4। वीकेंड्स पे। जी, जस्ट सैटरडे ऑन संडे। 8 ठीक है। वीक्स का ये कोर्स होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों का
2 आवर्स का सेशन होता है फ्रॉम 2 to 4, ठीक है। और वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। और हमारा नेक्स्ट जो बैच है वो हमारा 26 अप्रैल को ओरिएंटेशन है। और हमारा 27 को कोर्स का जो है वो डे 1 है। और अगर आपको किसी तरह की भी लाइक फीस से रिलेटेड आपको किसी तरह का भी और कोई क्वेश्चन है तो ये हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं। आप इनके थ्रू जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं टाइमिंग के मैम लिहाज। हाँ क्या जी। चार्जेस हैं? इसके लाइक जो इसके जो चार्जेस हैं वो 15,000 हैं। इफ़ यू आर लाइक एबल टू enroll इन द मंथ ऑफ मार्च, अगर आप इस मंथ में आप एनरोल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसको आप रमदान ऑफर भी कह सकते हैं और ईद ऑफर भी कह सकते हैं। वैसे हम 15,000 चार्ज करते हैं। बाकी आपके फीस से, टाइमिंग से और डेज से अकॉर्डिंग कोई भी क्यूरीज वगैरह हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। ये हमारी आप इधर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है मिस फरियाल का, जो टॉप पे नंबर है, आप इनसे बात कर सकते हैं। किसी तरह की भी आपकी कोर्स रिलेटेड क्यूरीज वगैरह हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी मॉड्यूल्स कोई टॉपिक्स रिलेटेड जो है वो आपकी कोई क्वेरीज वगैरह होंगी तो आप ग्रुप में पेश कर सकते हैं। आई विल आंसर यू। ठीक हो गया। ओके मैम, आपने मेंशन किया जैसे अभी एपीआई टेस्टिंग, साइप्रेस एंड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग का एंड टूल्स का, तो स्पेसिफिक एपीआई टेस्टिंग के लिए कोई अपकमिंग कोर्स हो आप लोग का जो आप लोग कंडक्ट? स्पेसिफिकली एपीआई टेस्टिंग के लिए सेपरेट एक कोर्स नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही हमने जो है वो एपीआई टेस्टिंग के लिए लेके, जैसे हम लोगों के HTTP स्टेटस कोड्स हैं, लाइक पोस्ट, पुट, गेट, डिलीट, पैच, डिलीट, ये सारी चीजें जो है वो हम अपनी एपीआई टेस्टिंग के अंदर अपनी कवर करवा रहे हैं। कि आपने एक लाइक रियल टाइम पे अपनी डेटाबेस कैसे बनानी है, कैसे डाटा को जो है वो गेट करना है, कैसे अपडेट करना है, ये सारी चीजें जो है वो हमारी इस कोर्स में भी इंक्लूडेड है। ओके, ये फॉर द बेसिक ऑफ एपीआई टेस्टिंग है, फॉर द बिगनर लेवल, राइट? बिगनर्स लेवल भी कह सकते हैं और इसके अलावा मिड लेवल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम अपनी कलेक्शंस भी बनाते हैं और इसके अलावा हम अपने इन्वायरमेंट्स भी बनाते हैं पोस्टमैन के अंदर। और इसके अलावा हमने CSV से फाइल से अपना डाटा कैसे गेट करना है वो भी हम करते हैं। ठीक है। तो यू कांट से कि बिगिनर लेवल पे है, यू कैन से लाइक मिड लेवल तक आप कह सकते हैं, क्योंकि कलेक्शंस भी हैं, क्लासेस भी बनाते हैं। इसके अलावा आप एनवायरनमेंट्स भी बनाते हैं डिफरेंट। जिस तरह आपकी एक रियल टाइम पे जो टेस्टिंग होती है, QA पे भी टेस्टिंग हो रही होती है, स्टेजिंग पे टेस्टिंग होती है, लाइव पे होती है, वो सारे एनवायरनमेंट्स भी हम बनाते हैं यहाँ पे। और CSV से डाटा कैसे गेट करना है हमने, वो भी हम करते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ इस जी। लाइक आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट ही है, लेकिन ये है कि अगर इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो अगर लाइक आई हैव 3 to 4 स्विचेस, तो इफ दे आस्क के व्हाई यू वांट टू स्विच, और इसका बंदा क्या आंसर दे? लाइक मेरा मिनिमम 1 ईयर ही है हर स्विच में, तो इसका कोई अगर आप अच्छा सा आंसर बता दें। अच्छा सा आंसर आप अपना उसको इस तरह से कवर कर सकते हैं कि स्विचिंग आप मतलब आप किसी दूसरे सिटी में आप मूव कर गए थे ठीक तो है। जिसकी वजह से आपको जाना पड़ गया था। और जिस तरह मेरी 2 कंपनीज में स्विचिंग इस तरह की आई थी कि 8 मंथ्स की स्विचिंग आ गई थी, तो वो बिल्कुल मेरा इसी तरह से था कि मेरे एक जो है वो क्योंकि घर के पास थी तो मैंने हम्म। स्विच कर ली थी, क्योंकि मेरा 1 आवर आने का लगता था, 1 आवर जाने का लगता था। तो ये मैंने पॉइंट इस तरह से कवर कर लिया था कि क्योंकि मैं फीमेल भी थी। तो हम्म। आप भी मतलब इस तरह से ये बात कर सकते हैं कि भाई मैं क्योंकि किसी और सिटी में मूव हो गया था तो फिर मुझे वहां पे जाके जॉब करनी पड़ी थी। और आपने I2C से क्यों स्विच किया? मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था लिंक्डइन पे, तो हाँ जी। I2C से मैंने क्यों रिज़ाइन किया? I2C से मैंने रिज़ाइन सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि मेरे पास एक तो बेबीज भी थे मेरे, तो जिसकी वजह से मैंने मैनेज हम्म। नहीं हो पा रहा था मेरे से। और इसके अलावा फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अब I2C जो है ना वो पहले हम लोगों को रिमोट वर्क दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे कोई मसला नहीं था। अब वो टोटली ऑन साइट हो गया है, मुझे मसला वहाँ हम्म। पे कोई भी नहीं है। मतलब ऐसा हम्म। नहीं है कि कोई काम की वजह से या किसी की वजह से जो है वो
बस ये है कि क्योंकि किड्स के साथ थोड़ा मैनेज नहीं हो रहा था, तो फिर देन मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। और साथ साथ मैम इसके अलावा जो है वो अब ये ऐसे तो क्यूए के प्रोजेक्ट्स तो बड़े कम मिलते हैं, तो मतलब यू कैन से, स्पेसिफिक अपवर्क से मैंने काफी ट्राई किए हैं, लाइक एक दो नहीं, मिले हैं। आप कम नहीं कह सकते। ये एक अंडर एस्टिमेट क्यूए वालों को किया है। आपकी ना देखिए आवाज कट रही। कंपनीज वगैरह में भी अगर आप डिफरेंट अप्लाई, अब आ रही है आपको आवाज? जी अब ठीक है। बस होता यह है कि अगर आप मतलब एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि मैं सबको यही कहती हूँ कि कोई भी काम अगर आपने करना है ना, तो कंसिस्टेंसी इज द की। कि अगर आप लगे रहते हैं तो इन दी एंड आपको एक क्लाइंट या आपको एक कंपनी ही ऐसी मिल जाती है जिसके साथ लॉन्ग हम्म, टर्म में चलते जाते हैं। हम्म, तो अगर आप एक कंसिस्टेंट होके कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप लगे रहेंगे, तो एक इन दी एंड आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, कोई ऐसा एक क्लाइंट भी मिल जाएगा जो मतलब लॉन्ग टर्म में आपके साथ चलता जाएगा, अगर आप से वो सेटिस्फाई है। तो इसी तरह से यह है कि बस फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, और देन उसके बाद ये साथ क्यूए ट्रेनिंग्स भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि अब वो टोटली हम्म, ऑन साइट हो गया था। हम्म, और हम्म, सुबह लाइक 9 to जो है वो 6 तक तो ऑफ होता था, तो घर पहुंचते पहुंचते 7-8 हो जाते थे हम लोगों को। ऑब्वियसली कभी डेडलाइंस इस एक्चुअली तरह की होता होती हैं कि आपको वहां पे बैठना पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेस का कॉन्सेप्ट यही है कि जाने का टाइम है, वहां से आने का टाइम नहीं होता, है। जस्ट आपके जाने का टाइम है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर फीमेल्स हु हैव किड्स। तो फिर जस्ट यही वजह थी, बाकी तो कोई भी वजह नहीं है कि आपका आने का टाइम ही नहीं होता। ठीक है। तो अस्सलाम किसी और वालेकुम। का? जी जी, मेरा नाम तारिक अजहर है। मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी जी। जी, मेरी जो मेरा जॉब एक्सपीरियंस है वो टोटल इन हाउस डेवलपमेंट का है। मैं मतलब सॉफ्टवेयर हाउसेज में कभी जॉब करने का मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है और मैं डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, फूड इंडस्ट्री में मुख्तलिफ जगहों में मेरा इन हाउस डेवलपमेंट का मेरा जो है ना वो एक्सपीरियंस रहा। उसमें आपको भी पता होगा कि इस तरह की मतलब जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेपरेट एक एसक्यूए का कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता। वही जो डेवलपमेंट टीम्स होती हैं वही अपने सॉफ्टवेयर बना के और वही टू सम हाउ उनको टेस्ट करके डिप्लॉय कर रही होती हैं। तो ठीक मैं है। अगर तो मुझे इंटरेस्ट फील हो रहा था, तो मेरे लिए आप समझती हैं कि मेरे जैसे बंदे के लिए जिसका ये कोई वेब डेवलपमेंट इस तरह की चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रीवियसली, तो वो मेरे लिए इस कोर्स में क्या हो सकता है? मतलब मेरे लिए इंटरेस्ट की चीज़ क्या हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपके इंटरेस्ट की चीज़ ये टूल्स हो सकते हैं सॉरी, जो मैंने आपको बताए हैं। मैंने आपको बताया कि हम मेरा ऐसे मेरा स्टूडेंट्स सॉरी को। सॉरी सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा एक्चुअली मैं थोड़ा अपना क्वेश्चन क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो टूल्स जिनकी आप बात कर रही हैं और इनके साथ भी डेफिनेटली मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। जी। तो हम जो एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं मोस्टली, अब आके हम भी उस तरफ शिफ्ट कर गए हैं, कुछ मतलब वेब एप्लीकेशंस हम भी बना रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली हमारी एप्लीकेशंस डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं मोस्टली, क्योंकि हमें उन्हें विद इन प्रेमिसेस चलाना होता है नॉर्मली। हाँ जी। तो उस किस्म की डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो हैं, जो जिनकी बैकएंड पे हम ओरेकल और फ्रंट पे डेवलपर टाइप के सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे होते हैं, डेवलपर के डिफरेंट वर्जन्स यूज करके हम उनको बना रहे होते हैं। तो इस किस्म की चीज़ों के लिए भी ये टूल्स हेल्प करते हैं टेस्टिंग में। मतलब टेस्ट तो मुझे भी करना है, एक डेटा एंट्री फॉर्म बनाना है, मुझे उसे टेस्ट करना है कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन वो डेस्कटॉप किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं, वेब एप्लीकेशंस नहीं होती। वो गेट पुट अ, मेथड जिनकी अभी आप बात कर रही थी, उस किस्म की चीज़ें उसमें नहीं होती। अच्छा, अब जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात करिए ना, तो टू बी ऑनेस्ट, अब कंपनी के अंदर जो है ना, अगर आप इंडस्ट्री में जाए ना, तो ये ऑब्सोलीट मतलब बिल्कुल खत्म नहीं होगी, लेकिन हो रही हैं। मतलब ज्यादा जो है ना वो एप्स हैं और जी हमारी वेब। डेफिनेटली, मैंने कहा ना हम कुछ कर रहे हैं। हाँ जी। तो हमारी मोस्टली जो है वो वेब एप्लीकेशंस होती हैं, वेब एप्स होती हैं, और हमारी मोबाइल एप्स होती हैं। तो जी बिल्कुल। बल्कि मतलब अगर आप स्विच करने का सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस होगा, क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है ना वो अब आप कह सकते हैं कि ख़त्म ही हो रही हैं। तो अगर आपका इनमें पहले एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हम अपने ऐसे स्टूडेंट्स को भी साथ लेकर चलते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, उनको स्क्रैच से लेकर चलते हैं। तो अगर आप इस साइड पे मूव करते हैं, तो ऑब्वियसली एंड आई एम श्योर कि यू विल एंजॉय। और मतलब आप
चीज़ों को अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड भी करेंगे और थोड़ा न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे और न्यू टूल्स की तरफ जाएंगे, तो आप अपने एक्सपीरियंस को भी इन्हांस कर पाएंगे, अपनी स्किल्स को भी इन्हांस कर पाएंगे। और इसके अलावा एक अपने आप को और कुछ 2-3 सालों में जो है ना वो एक अच्छी पोजीशन पे भी देखेंगे। अच्छा, एक मेरा और क्वेश्चन था, जब मैं कंपेयर करता हूँ, जैसे आप एक कोर्स ऑफर कर रही हैं और इस तरह के कोर्सेज हम ऑनलाइन जाके देखते हैं, तो बहुत सारी जो ऑनलाइन एजुकेशन साइट्स हैं, लाइक यूडेमी टाइप की जो साइट्स हैं, वो जी भी जी। ऑफर कर रही होती हैं। तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा? मतलब मुझे मेरा मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वेदर वहाँ पे मतलब आप देखें, जो भी आप लाइक वेबसाइट्स देखते हैं जो कोर्सेज ऑफर करती हैं, सबसे पहले हम उनकी कोर्स आउटलाइन देखते हैं ना, कि जो कोर्स आप सेलेक्ट करने लगे हैं लाइक उसके अंदर उनके कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर हो रहे हैं। ऑब्वियसली आप वो टॉपिक्स देखेंगे और फिर आप हमारी कोर्स आउटलाइन देखेंगे। फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसके अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर नहीं है। हमारी जो कोर्स आउटलाइन है ना, वो यही है कि अगर वो आप कर लेते हैं तो यू वुड बी एबल टू लाइक गो इन अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आपकी एक अच्छी तरह अगर आप लेके चलते हैं, मतलब हमारे साथ चलते हैं जो हम बताते हैं, तो विद इन अगर आप पहले तो फर्स्ट इंटरव्यू पे सिलेक्शन हो जाएगी अगर आप बहुत ही अच्छे मेहनत से करते हैं, लेकिन सेकंड थर्ड पे इतना होगा कि आप एक कंपनी के अंदर ही बैठे रहोगे। उसके बाद होता इस तरह से है कि जो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आए आपको और अच्छी कोई चीजें नजर आए, आपको लगा कि आपने स्विच करना है, तो वो तो बात की बातें हैं। बाकी सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए वो सिर्फ आपके कोर्स कंटेंट पे, कोर्स आउटलाइन पे होना चाहिए कि वो क्या टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं और हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर क्या टॉपिक्स हैं और इस टाइम इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है। जी, थैंक यू, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पुट कर सकते हैं, वी विल आंसर यू। और आपको कोर्स आउटलाइन भी दी गई है, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और फीस के अलावा टाइमिंग्स की, डेज की, वो भी मैंने आपको सारा बता दिया है। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी क्वेरीज हो तो ये स्क्रीन पे आपको नंबर भी शो नजर हो रहा है, ग्रुप में भी वो ये नंबर एडेड है जिनके एंड पे 408 आता है। और ये हमारे जो है वो फेसबुक इंस्टा पे पेज है, लिंक्डइन है, आप इनको फॉलो करके अगर इधर कोई क्वेश्चंस अपने पुट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम आपने रिग्रेशन और हेलो हेलो, हाँ जी। या मैम आपने रिग्रेशन और स्मोक टेस्टिंग का जिक्र किया था, तो यू वर जस्ट टेलिंग सम ऑटोमेटेड टूल्स अबाउट दैट थिंग, सो आई जस्ट वांट टू नो दैट is there any specific tool or we just do it like on manually on VS Code by debugging? You can do smoke testing or sanity testing or regression testing manually, but you can do the regression testing with automation tool. With, you can say with Cypress, because you are testing the web applications. So for regression testing, you have to do like automation tool. But if you are talking about smoke testing and sanity testing, you have to perform it manually. Okay, like is a TypeScript is also automated tool? Yeah, Okay, got it, thank you. no problem. Do you have any other question? No, thank you. Thank you. Thank you. Okay. Let's end the session, and if you have any question, you can ask in the group. Thank you for having me and thank you for your time. Allah Hafiz. Thank you, ma'am. Allah Hafiz.